अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी यखनी पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार है और स्पेशल रेसिपी है। क्योंकि स्पेशल इसलिए है कि मेरी मामा की ये रेसिपी है। उस रेसिपी के साथ मैं इसको बनाऊँगी, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। इसमें कोई भी रेडीमेड मसाला नहीं जाएगा, तमाम मसाले घर के जाएंगे। चले आएँ रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg मटन, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई 1 टेबलस्पून। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। 3 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, बारीक कटिंग नहीं है। इसको शामिल करके हम मटन को हिलाएंगे। पंजाबी में इसको कहते हैं आओ इनू सोड़ लइए। तो चले आए फिर सोड़ के। जी, कलर चेंज हो चुका है मटन का। अब इसमें मैं डालूंगी मसाले, जो कि इस पुलाव की जान है, तो कोई भी मसाला स्किप मत कीजिएगा। जी, 3 कड़ी पत्ता, 6 से 7 लौंग, 1.5 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 से 3 फूल बादियान के, बड़ी इलायची 2 ली है मैंने, 2 स्टिक दालचीनी की, और साबुत ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, और साबुत धनिया लिया है 1.5 टेबलस्पून। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी दोस्तों, ये अच्छे से पक चुका है। इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 लीटर पानी। जैसे ही इसको उबाल आएगा हम इसको वेट लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि गोश्त कितनी देर में गल जाता है, उतना वेट लगा लीजिएगा। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अभी राइस तो पके नहीं, लेकिन खुशबू अभी से आना शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं एक बर्तन में छान लूँगी यखनी को और गोश्त को अलग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 kg राइस है, जिनको मैंने धोकर भिगो दिया हुआ है। एक पतीले में हम लेंगे 1/2 कप ऑयल। उसमें मैं डाल दूँगी 3 प्याज, जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं मीडियम साइज़ के। प्याज को फ्राई करेंगे। देगी यखनी पुलाव के लिए प्याज का जो कलर है वो हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट गोल्ड रखेंगे। इससे पुलाव का कलर बहुत अच्छा आएगा। कलर आना स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ लाइट गोल्डन कलर करना है और 1-2 मिनट में लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा। जी दोस्तों, लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो मैंने यखनी में तमाम मसाला जार डाले थे और उनको छान के अलग कर लिया था, वो डाल के इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से भुनाई करने के बाद जो मैंने यखनी थी सेपरेट की हुई, वो शामिल कर दूँगी। अब इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसको उबाल आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसको उबाल आना शुरू होगा, इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, काली पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून और गरम मसाला 1.5 टीस्पून।
अब इसको अच्छे से हिला के तो 1-2 उबाल आने देंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे जो हमने राइस भिगो कर रखे हुए थे वो। फेसबुक पे मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि राइस जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि एक तो हमने राइस में घी ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल घी जो भी यूज़ करें। सेकंड, जितने राइस हैं उससे डबल पानी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। और चम्मच को बार बार हिलाना नहीं, जिससे राइस टूट जाते हैं। यहाँ पर राइस डालने के बाद पानी को उबाल आ चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी जो गोश्त अलग करके रख लिया था। बहुत हल्के हाथ से इसको 1 से 2 बार हिलाएंगे। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा इसमें शामिल कर दूंगी बारीक कटा हुआ अदरक, 3 से 4 हरी मिर्चियाँ जिनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया है। और ये लास्ट पॉइंट है जिस पे हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसका पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए। जब कवर करके इसको रखेंगे तो इसकी आंच को हम मीडियम टू लो रखेंगे। जी दोस्तों, पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपको मैं राइस दिखाती हूँ जो बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं, टूटे हुए नहीं हैं, बिल्कुल हर दाना सेपरेट। ये देख सकते हैं आप कि राइस बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जी दोस्तों, ये सर्विंग बोल में निकाल दिए मैंने। बहुत ही मज़े की खुशबू है। अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।